रंग जो है बहुत कम है। उस समय पर अपने बेटे के लिए याकूब ने रंग बिरंगा कपड़ा पहनवाया। उसको एक विशेष सपना था, उसका विशेष इच्छा था। क्यों? क्योंकि अपने भाइयों के समान नहीं, परंतु अपने भाई लोग बड़े भाई जो काम करते थे उसी काम करने के लिए अपने भाई लोग उनके पीछे चले जाते थे। परंतु यूसुफ ने अपने मन में ठान लिया, चाहे जो मुझे इनकार करे, चाहे वो जो मुझे नफरत करे, मैं अपने वस्त्र जो परमेश्वर ने मुझे दिया, जो ड्रीम, जो सपना परमेश्वर ने जो मुझे दिए, मेरे पापा ने जो वस्त्र मुझे दिए, मैं किसी भी हालत में उसको नष्ट नहीं करूंगा। जब कभी भी ये वस्त्र को पहनता था, भाई लोग उसे छिड़ता था। उस समय पर अगर आप और मैं यूसुफ के जगह पे होते तो हम क्या करते? भाई लोग, मुझसे नफरत मत करना, एक काम करूंगा, ये कोट, ये जो अंग रखा है, मैं हटा के रख दूंगा। भैया आपका कोई वस्त्र है तो दे देना, हम उसी को पहनूंगा, परंतु आप मुझे नफरत। अगर कोई आपको चिढ़ाए तो हम क्या करते हैं? अरे लोग चिढ़ा रहे हैं इसलिए हम नहीं, वो काम नहीं करेंगे। काम करना भी चाहता हूं परंतु करूंगा नहीं। अगर आप में से कोई है जो कहेंगे भैया मैं अच्छा गीत गा पाऊंगा, मैं अच्छी तरीके से प्रभु की महिमा कर पाऊंगा, अब मैं महिमा करने के लिए मैं खड़ा हुआ, अब अच्छी तरह से गा रहा हूं, किसी ने आपकी मजाक उड़ाया, क्या करेंगे? आइंदा मैं गाना नहीं गाऊंगा। परंतु यूसुफ ने अपने मन में ठान लिया, चाहे जो मुझे इनकार करे, चाहे वो जो मुझे नफरत करे, मैं अपने वस्त्र जो परमेश्वर ने मुझे दिया, जो ड्रीम, जो सपना परमेश्वर ने जो मुझे दिए, मेरे पापा ने जो वस्त्र मुझे दिए, मैं किसी भी हालत में नहीं कहूंगा, उसको नष्ट नहीं करूंगा। आपकी मेरी जिंदगी में जो ड्रीम है, जो बुलाहट है, लोगों के चलते उनके वस्त्रों में अपने आप को फिट करना नहीं चाहता हूं, उनके ही शैलियों में, उनके मापदंड में अपने आप को फिट नहीं करूंगा, बल्कि उसे बढ़कर मैं उस काम करूंगा जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। आज एक यूथ संडे है और यूथ संडे उस शैली में आज जाना चाहता हूं। इक्लेसियास्टिस सबोपदेशक 9वीं अध्याय उसके 8वें आयत पढ़ के हम प्रारंभ करेंगे। इक्लेसियास्टिस 9वीं अध्याय की 8वीं आयत मैं खुद पढ़ूंगा। तेरे वस्त्र सदा उजले रहें और तेरे सर पर तेल की घटी ना हो। तेरे वस्त्र सदा उजले रहें और सर पर तेल की घटी ना हो। मैं इसकी पहले भाग में खड़ा रहना चाहता हूं कि हमारी वस्त्र, परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं कि इस वस्त्र हमेशा उजले रहना, श्वेत रहना, सफेद रहना प्रभु चाहते हैं। किस वस्त्र के बारे में प्रभु कह रहे हैं? इस बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे तो बाइबल में वस्त्रों को बहुत मतलब में इस वचन में, इस किताब में हम देख पाएंगे। यानी वस्त्र उद्धार का वस्त्र, धार्मिकता का वस्त्र, हमारी पहचान का वस्त्र और हमारी स्थितियों का वस्त्र ऐसे और हमारे अधिकार को दर्शाता है। इस बाइबल में अगर हम वस्त्र के बारे में पढ़ेंगे तो हमारी सामर्थ को दर्शाता है, हमारी तैयारी को दर्शाता है, हमारी तत्परता को दर्शाता है, हमारी पवित्रता को दर्शाता है, हमारी स्वर्गीय प्रावधान और संरक्षण को दर्शाता है, और आखिर में हमारी परिवर्तन और नई शुरुआतों को दर्शाने वाले वस्त्र। परमेश्वर की पवित्रता, अधिकार, नई शुरुआत, नई सामर्थ और परमेश्वरीय सुरक्षा, प्रावधान और ऐसे अनेक तरीके से वचन में वस्त्र को दर्शाता है। और प्रभु हमसे कहते हैं कि भाई हर एक इंसान को ऐसे वस्त्रों को दिया गया है। परमेश्वर ये चाहते हैं कि इस वस्त्र हमेशा प्रभु के सामने श्वेत उजला हुआ रहना प्रभु चाहते हैं। हालेलुया। कहने का मतलब क्या है कि आपकी और मेरी जिंदगी में परमेश्वर एक वस्त्र दिया गया है। इस वस्त्र मैले होना प्रभु नहीं चाहते हैं। इस वस्त्र में दाग लगना प्रभु नहीं चाहते हैं। कौन सी वस्त्र? उद्धार का वस्त्र होगा, धार्मिकता का वस्त्र होगा, आपकी जिंदगी में पवित्रता का वस्त्र होगा। आज प्रभु हमसे इन वचनों से कहना चाहते हैं कि आपकी और मेरी वस्त्र जो है, प्रभु जब नापेंगे, प्रभु जब उसको देखेंगे, तो क्या आज आपका और मेरा वस्त्र श्वेत रहेगा, उजला हुआ होगा? बाइबल से मैं कुछ वचनों को लेना चाहता हूं। उत्पत्ति किताब 37वीं अध्याय, उत्पत्ति 37वीं अध्याय 3रे आयत, जेनेसिस 37 वर्स 3, उसमें से लिखा है, इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनाया। ये वचन से हम बहुत वाकिफ है। इस वचन मैंने कहा था कि मेरा आज का संदेश का शीर्ष है कि
अपने वस्त्रों को फाड़ना मत, अपने वस्त्रों को निष्कलंक रखना प्रभु चाहते हैं। अपने वस्त्रों को फाड़ना मत, अपने वस्त्रों को निष्कलंक रखना, दाग रहित रखना, उसको संभाले रखना प्रभु चाहते हैं। और इस वचन से प्रभु आज हमें सिखाना चाहते हैं कि इस यूसुफ को अपने पिता एक वस्त्र बनवा के दिए, सिलाई करके दिए। वो वस्त्र की विशेषता यह है कि रंग बिरंगा वस्त्र, मैंने इसके बारे में प्रचार भी किया हूं, आज उधर खड़ा नहीं रहना चाहता हूं। रंग बिरंगा वस्त्र का एक खासियत यह है कि उस जमाने पर कलर एक बहुत कम मात्रा में उपयोग किया जाता था, विशेष करके वस्त्रों में डाई, कलर बहुत कम मात्रा में मिलता था, क्योंकि कलर बनाने के लिए बहुत सारे पत्तों का, फूलों का या कीड़ों का भी उपयोग करके वस्त्रों को कलर को बनाते थे। तो इसलिए उस जमाने पर कलर बहुत कम था। अगर कहीं पे भी देखें तो एक कॉमन कलर ब्राउन, क्रीम या व्हाइट कलर ही हर जगह पर कपड़ों में मिलता था। परंतु उस जमाने पर जब कलर रंग जो है बहुत कम है, उस समय पर अपने बेटे के लिए याकूब ने रंग बिरंगा कपड़ा पहनवाया। कारण क्या है? He was a special child। इस यूसुफ एक विशेष बेटा था। उसके लिए दूसरे भाइयों के मुताबिक इसको एक अलग माता था। सबके लिए एक दूसरा माता, परंतु यूसुफ के लिए याकूब का सबसे प्यारी एक पत्नी, राहेल से जन्मा हुआ एक बेटा यूसुफ। He had a different mother। उसके लिए डिफरेंट ड्रीम्स था। सब लोग बड़ों को चलाने के लिए चरवाहा बन के घूमते फिरते थे, परंतु सारे भाई लोग जब भेड़ों को चला रहे थे, यूसुफ जो दूसरा माता का बेटा है, इज अ डिफरेंट चाइल्ड, इज अ स्पेशल चाइल्ड। उस बेटा को एक विशेष आशीष दिया था, उसका एक विशेष ड्रीम था, उसका एक विशेष सपना था, उसका एक विशेष इच्छा था, आकांक्षा था। He had a different aspiration। उसके लाइफ में एक विशेष अनुग्रह था। क्यों? क्योंकि अपने भाइयों के समान नहीं, परंतु अपने भाई लोग, बड़े भाई जो काम करते थे उसी काम करने के लिए अपने भाई लोग उनके पीछे चले जाते थे। परंतु यूसुफ ने कहा, चाहे हमारे घर की, हमारे परिवार की पेशा चरवाहा है, मैं उस चरवाहे की काम नहीं करूंगा, परंतु जिस परमेश्वर ने मुझे अपना जिंदगी दिया, उस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए मैं अपने आप को समर्पण करता हूं। इस समर्पण के साथ यूसुफ अपने घर में बना रहा, पापा के साथ बना रहा। क्यों? क्योंकि he had a special dream। उसको एक विशेष सपना था, अपने जिंदगी में एक विशेष आकांक्षा था। उस ड्रीम को, उस सपना को पूरा करने के लिए यूसुफ आगे बढ़ता रहा। अब हम देख पाएंगे कि इस विशेष पुत्र को, उसकी जिंदगी में क्या हुआ। उसको विशेष प्यार मिला, विशेष वस्त्र मिला, उसको विशेष सपना मिला। और इस पुत्र साधारण लोगों से मुताबिक एक अलग एक बेटा था। अब इस बेटा जब कहीं पे भी जाता था, अपने भाई लोग उसको मजाक उड़ाते थे, भाई लोग से तिरस्कृत था। उसको भाई लोग इनकार करने का कारण क्या है? उसका एक ड्रीम, पापा उससे बहुत प्यार करते थे। तीसरा उसका एक वस्त्र था। यह वस्त्र जो है हमेशा पहना रहता था। जब कभी भी ये वस्त्र को पहनता था, भाई लोग उसे छिड़ता था, है ना। उस समय पर अगर आप और मैं यूसुफ के जगह पे होते तो हम क्या करते? भाई लोग मुझसे नफरत मत करना, एक काम करूंगा, ये कोट, ये जो अंग रखा है, ये जो कपड़ा है, ये जो वस्त्र है, मैं हटा के रख दूंगा। भैया आपका कोई वस्त्र है तो दे देना, हम उसी को पहनूंगा, परंतु आप मुझे नफरत मत करना। हाँ या नहीं? अगर कोई आपको चिढ़ाए तो हम क्या करते हैं? अरे लोग चिढ़ा रहे हैं इसलिए हम नहीं, वो काम नहीं करेंगे। अगर अरे लोग हम मेरे बारे में बुराई कर रहे हैं इसलिए मैं वो काम करना भी चाहता हूं परंतु करूंगा नहीं, है ना। अगर आप में से कोई है जो कहेंगे भैया मैं अच्छा गीत गा पाऊंगा, मैं अच्छी तरीके से प्रभु की महिमा कर पाऊंगा, अब मैं महिमा करने के लिए मैं खड़ा हुआ, अब अच्छी तरह से गा रहा हूं, किसी ने आपकी मजाक उड़ाया, क्या करेंगे? आइंदा मैं गाना नहीं गाऊंगा, आइंदा मैं सिर्फ कहीं नहीं करूंगा। हाँ या नहीं? हम में से अधिकतम लोग ऐसे ही करते हैं। परंतु आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यूसुफ ने अपने मन में ठान लिया, चाहे जो मुझे इनकार करे, चाहे जो मुझे नफरत करे, मैं अपने वस्त्र जो परमेश्वर ने मुझे दिया, जो ड्रीम, जो सपना परमेश्वर ने जो मुझे दिए, मेरे पापा ने जो वस्त्र मुझे दिए, मैं किसी भी हालात में नहीं कहूंगा, उसको नष्ट नहीं करूंगा, चाहे जो भी हो। आपकी मेरी जिंदगी में जो ड्रीम है, जो बुलाहट है, लोगों के चलते
उनके वस्त्रों में अपने आप को फिट करना नहीं चाहता हूं, उनके ही शैलियों में, उनके मापदंड में अपने आप को फिट नहीं करूंगा, बल्कि उससे बढ़कर मैं उस काम करूंगा जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। हालेलुया। आज मैं जवानों से कहना चाहता हूं, ऐसी जमाने में हम लोग खड़े हुए हैं, इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव। आपको मेरी जिंदगी में अगर हम लोग दूसरों से आगे अगर बढ़ नहीं पाएंगे तो पीछे छूट जाएगा। ऐसे एक जमाने में आज आपको मैं इंकरेज करना चाहता हूं, आपकी मेरी जिंदगी में जो वस्त्र परमेश्वर ने दिया, जो सपना परमेश्वर ने आपको दिया, जिस बुलाहट आपके परमेश्वर ने रखे हैं, उस बुलाहट के लिए खड़े रहिए। चाहे जितना दाम चुकाना पड़े, आप खड़े रहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाए आग अंत तक चलाने के लिए। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। डू नॉट एवर ट्राई टू फिट इनटू अदर्स क्लोथ्स। आप दूसरों के कपड़ों के अंदर अपने आप को फिट करने के लिए, उनकी छवि के अनुसार, उनकी मापदंड के अनुसार, अगर लोग कह रहे हैं, लोग चाहते हैं वो, इसलिए मैं उनके समान में करूंगा, नहीं। परमेश्वर ने आपको जिस काम के लिए बुलाया, उस काम को करने के लिए आप खड़े हो जाइए। परमेश्वर आपके साथ देंगे। हालेलुया। चाहे जिंदगी में जो भी हो, चाहे मुसीबत, जितनी बड़ी मुसीबत भी आ जाए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके वस्त्र विशेष है। आपके वस्त्र विशेष होने के कारण आप पीछे नहीं हटेंगे। आपके वस्त्र विशेष होने के कारण आप लोगों की मजाक में, आप उस जाल में फंसेंगे नहीं। उससे बढ़कर आप कहिए, चाहे जो मेरे विरोध में भी हो जाए, मैं जो मुझे जो वस्त्र मिला, वो वस्त्र पहना रहूंगा। हालेलुया। आमीन। कोई कह रहे हैं, भैया मैं जब प्रार्थना करूंगा ना, मेरी पत्नी मुझे मजाक उड़ाती है, मेरे पति मुझे मजाक उड़ाते हैं। अगर कोई कह रहे हैं, आप उसी जगह खड़े रहिए, क्योंकि आप प्रार्थना कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए, आप गाइए, आप आराधना कीजिए, आप जिस बुलाहट के लिए परमेश्वर ने बुलाए वो करते जाइए। आप चाहे पूरी दुनिया के विरोध में हो जाए, जिस काम के लिए बुलाए आप बुलाते, और उस बुलाहट में खड़े होकर प्रार्थना करिए, आराधना करिए, चर्च जाइए, उपवास करिए, आप सेवकाइयां करिए। जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाए, आप पीछे हटे बिना आप करने के लिए तैयार हो जाइए। क्यों? क्योंकि ये जो गिफ्ट जो आपको मिला, आपने खुद पाया नहीं है, आपने खुद उसको बनाया नहीं है, बल्कि एक गिफ्ट परमेश्वर ने आपको दिया है। इसके मालिक आप नहीं है, इसके मालिक कौन है? मैं आपको एक गिफ्ट दे रहा हूं, एक मोबाइल फोन गिफ्ट कर रहा हूं, एक अच्छा कीमती गिफ्ट मोबाइल फोन दे रहा हूं। मैं इस मनसा से दूंगा कि कल से आप इसी फोन को उपयोग करें, हाँ या नहीं? अब आपने इस फोन को ले लिए, घर के अंदर शेल्फ में रख दिए और कभी यूज ही नहीं कर रहे हैं। मैं हमेशा देखूंगा क्या मैं आप वो फोन जो मैंने दिया आप यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? करूंगा कि नहीं करूंगा? तो चेक करूंगा कि नहीं करूंगा, हाँ या नहीं? क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैंने वो जो कीमती, जो दाम चुका के वो फोन आपके लिए खरीद के गिफ्ट के रूप में दिया, वो आप हमेशा यूज करें। अगर साधारण इंसान होकर मैं इतनी हद तक चाहूंगा, सारे वरदानों का, सारे आशीषों का, सारे क्षमताओं का मालिक आपके अंदर इतने सारे क्षमताएं दिए, आप क्यों मुकर रहे हैं? आप क्यों पीछे हट रहे हैं? प्रभु चाहते हैं कि जो वस्त्र आपको दिए, उस वस्त्र चाहे जो दाम चुकाना पड़े चुकाइए, परंतु आप उसको पहनिए, वो अंत तक चलाइए। प्रभु आपके साथ देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यूसुफ जानता था कि किस काम के लिए बुलाया गया। यूसुफ जानता था कि किस हद तक दाम चुकाना पड़ेगा, परंतु वो खड़ा रहा। He thanked God. आमीन। हालेलुया। आज इस पहले इंसान के द्वारा आपसे संदेश देना चाहता हूं कि आपकी बुलाहट को पहचानिए। आपकी सपना क्या है वो पहचानिए। आपके अंदर हिम्मत होना है कि इस सपनों को बनाए रखने के लिए, ये आपके अंदर हिम्मत होना है इस बुलाहट में बने रहने के लिए। आपकी जो योजना है, प्रभु ने जो योजना दी है, उस योजना में बरकरार रहने के लिए आपके अंदर हिम्मत होना जरूरी है। वो हिम्मत कहां से मिलेगा? केवल परमेश्वर से ही मिलेगा। प्रभु आपके बाहरी चीजों से प्रसन्न नहीं रहेंगे, बल्कि आपकी अंदरूनी चीजों से, आपकी मूल्यों से। कल इसका मतलब यह नहीं है कि पास्टर ने ये कपड़ा पहने इसलिए मैं भी वो कपड़ा पहनूंगा, नहीं फलाना व्यक्ति ने वो कपड़ा पहना इसलिए मैं भी वो कपड़ा पहनूंगा। नहीं, उससे बढ़कर प्रभु ने आपके जिंदगी में जो वैल्यूज दिए, आपके जिंदगी में जो मूल्य, जो क्षमताएं दिए, उन क्षमताओं के लिए, उस मूल्यों के लिए खड़े रहने के लिए
प्रभु चाहते हैं। क्या हुआ? उसके 41वीं अध्याय 42वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे 41, 42 अगर हम देख पाएंगे, तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी, उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिया, उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। कैसे हुआ? कारण क्या है? इतने उच्च श्रेणी की कपड़ा, इतने उच्च पद के अधिकारी कैसे हुआ? कैसे? कारण क्या है? क्योंकि आज हम सुने कि सब कुछ नष्ट होने के बावजूद भी उसने अपने बुलाहट के लिए खड़ा रहा। सब कुछ नष्ट होने के बावजूद भी अपने जिंदगी में पवित्रता के लिए खड़ा रहा। सब कुछ नष्ट होने के बावजूद भी अपने जिंदगी में परमेश्वरी मूल्यों के लिए खड़ा रहा। इसलिए क्या हुआ? जो साथ देना था वो साथ नहीं दिया, परंतु परमेश्वर जिसने उसको बुलाया, वो परमेश्वर आखिरी सांस तक उसके साथ बना रहा। बेटा, आपको क्या नष्ट हुआ? पापा ने दिया वो वस्त्र नष्ट हुआ, परंतु क्या आपने परमेश्वरीय वस्त्रों को नष्ट किया? यूसुफ कहेगा, वो लोग, मेरा भाई लोग मेरे बाहर की वस्त्रों को छीन पाएगा, परंतु यूसुफ बिन बोले कह रहा है, बाहर की वस्त्र फाड़ने से भी चलेगा, कोई बात नहीं, मेरे अंदर के वस्त्रों को फाड़ने के लिए, मेरे अंदर के वस्त्र को उजले रहने के लिए, उसको दाग लगाने के लिए, उनसे किसी भी हालत में नहीं होगा, उसका मालिक मैं हूं। अब मैं, हालेलुया। कितने लोग कह सकते हैं, चाहे मेरे बाहर के वस्त्र फट भी जाए, परमेश्वर मेरे अंदर नई ताकत देगा। आमीन। इसलिए पौलुस कह रहे हैं, आप परमेश्वर की इस असीम धन कहां पे भरे हैं? आपके बाहर नहीं, आपके ऊपर नहीं, परंतु मिट्टी के बर्तन आपके शरीर, आपकी आत्मा में भर दिए। हम कुचले तो गए, परंतु हम टूट नहीं गए। हम निचोड़े तो गए, परंतु हम हताश नहीं हुए। निराशाओं की बहुत सारी बातें आई, परंतु हम निराशा में डूब नहीं गए, क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर की सामर्थ असीम धन के रूप में परमेश्वर ने निक्षेप किया है। हालेलुया। दूसरे इंसान के बारे में मैं कहना चाहता हूं, मुर्देकाई। एस्तर की किताब 6ठी अध्याय की 11वीं आयत। तब हामान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर मुर्देकाई को पहनाया और उस घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौके में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसे ही किया जाएगा। मुर्देकाई कौन है? एक साधारण द्वारपालक, साधारण गेटकीपर है। ऐसे एक इंसान जिसमें बहुत कुछ सपना देखने के लिए उसे नहीं होगा, बहुत ऊंचे स्थानों में बढ़ने के लिए, है ना, कभी भी हम सोच पाएंगे एक साधारण क्लर्क जो है उस कंपनी का सीईओ बन जाए? डोर कीपर, द्वारपालक, साधारण इंसान। पर इस इंसान कभी सपना भी सोच नहीं पाएगा कि वो ऊंचे पद में जा सकता है। अब देखिए 4थे अध्याय की पहली आयत, अगर आप पढ़ेंगे एस्तर की किताब 4थे अध्याय की पहली आयत। जब मुर्देकाई ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मुर्देकाई वस्त्र फाड़, टाट पहन, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा, प्रार्थना करने लगा। कारण क्या है? सारे इजरायलियों को, यहूदियों को एक निश्चित दिन में एक साथ मारने की योजना, नियम वो पास किया गया। हर एक 127 देशों में फैलाया गया और निश्चित एक दिन में सारे यहूदियों को इस पृथ्वी के ऊपर से मिटाने के लिए सारी योजना बन चुका है। तब साधारण द्वारपालक, एक साधारण डोरकीपर, उसके अंदर परमेश्वर की बुलाहट की याद आ गया। प्रभु, मैं एक डोरकीपर हूं, ना केवल इस राजमहल की, ना केवल इस राजा के भवन के डोरकीपर, बल्कि मैं इन सारे इजरायलियों का डोरकीपर हूं। प्रभु, मैं इस बाड़े में, इस जगह में मैं खड़ा हूं कि प्रभु, मैं इनके लिए विनती करना चाहता हूं। और मुर्देकाई ने क्या किया? नगर के चौके में जाकर के वो चिल्लाकर, टाट तोड़कर रोने लगा, प्रार्थना करने लगा। आज कितने लोग बोल रहे हैं, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं साधारण व्यक्ति होगा, परंतु परमेश्वर ने हमें बड़े कामों के लिए बुलाया है, प्रार्थना करने के लिए बुलाया है, मध्यस्थता करने के लिए बुलाया है। आप खड़े रहिए, जिस काम के लिए बुलाए परमेश्वर उस काम को पूरा करने के लिए आपके अंदर बड़ी अभिषेक दे चुके हैं। इसलिए आप बने रहिए, किसी भी हालत में पीछे नहीं हटना है। आप जब ऐसे कहेंगे ना, आप जब अपने आप को तैयार करेंगे, प्रार्थना करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो निश्चय प्रभु आपको आशीष करने वाला परमेश्वर है।
मुर्दकाई की बाहरी उस सरकारी यूनिफॉर्म नष्ट होने से भी परवाह नहीं, परंतु उसके अंदर एक वस्त्र है जो नष्ट होने के लिए उसने इनकार किया। सारे यहूदियों को मिटने से अपने बुलाहट को वो याद किया और कहा, प्रभु इन यहूदियों को मिटने के लिए मैं अनुमति नहीं दूंगा। मैं प्रार्थना करूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मैं उपवास करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। और अपने एक तरीके से बेटी को, इस एस्तेर को भी एनकरेज किया, तू प्रार्थना कर, उपवास कर। 3 दिन के उपवास किए, प्रार्थना किए, और क्या हुआ आप जानते हैं। एक व्यक्ति अपना बाहर की वस्त्र फाड़ने के लिए तैयार, परंतु अपनी बुलाहट को खड़े रहने के लिए, बुलाहट में बने रहने के लिए वो अपना मन बनाया। इसलिए क्या हुआ, अब देखिए चौथी की क्या, पहली आयत में देखिए क्या लिखा है। जब मुर्दकाई ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मुर्दकाई वस्त्र फाड़, टाट पहन, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे दुब्बरे शब्द से चिल्लाने लगा, प्रार्थना करने लगा। जैसे ही छठे अध्याय हो गया, छठे अध्याय की 11वीं आयत हम देख पाएंगे, तब हामान ने उस वस्त्र उस घोड़े को लेकर मुर्दकाई को पहनाया और उस घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौके, हालेलुया, जहां पे आपने दाम चुकाया, जिस जगह पर, जिस नगर के चौके में जाकर के आपने रोया, प्रार्थना किया, बेटा आपकी समर्पण को देखने वाला एक परमेश्वर है। चाहे पूरी दुनिया आपके साथ ना दे, बल्कि आपने अकेला जाकर के प्रार्थना करने के लिए, चिल्लाने के लिए, अपने बुलाहट में बने रहने के लिए, अपने उस अभिषेक में बने रहने के लिए, जैसे मुर्दकाई ने खड़ा रहा, उस परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने मन में ठान लिया, मैं इन यहूदियों को छुड़ाऊंगा तो जरूर, परंतु जिसने प्रार्थना करने के लिए समय लिया ना, उस व्यक्ति को उसी जगह पर जिसमें उसका वस्त्र नष्ट हो चुका था, उसी जगह पर मैं उसको सम्मानित करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपसे जवानों से कहना चाहता हूं, भाई और बहन, इस संसार इतने मोहित करने वाले, इस संसार आपको मोहित कर सकता है, परंतु आप अपने पवित्रता को, आप अपने विश्वास को, आप अपने समर्पण को किसी भी हालात में खोना नहीं, खड़े रहिए, क्योंकि आप कोई ना देखे या ना देखे, देखने वाला परमेश्वर ठीक समय पर आपके जिंदगी में एक छठा अध्याय रहेगा, जिस छठे अध्याय में आप उसी नगर के चौके में जाकर के आप राजा के समान उस राजकीय वस्त्र को पहनकर, राजकीय अंगूठा को पहनकर, राजा की घोड़े में सवार होकर, और कहेंगे, आपके लिए कहेंगे कि जिसके प्रति से राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसे ही किया जाएगा। बेटा मुर्दकाई, कुछ दिन पहले आप क्या कर रहे थे? आप रो रहे थे ना, इसी नगर में आकर रो रहे थे ना। आपकी चिल्लाना, लोग सोचेंगे कि ये बेवकूफी का काम है, लोग कहेंगे कि भाई ये क्या पागल हो गया होगा, लोग कहने दे, परंतु मुर्दकाई पीछे नहीं हटा। आज हम गीत में गाए ना, पगलों के समान हम नाचेंगे, पगलों के समान प्रभु की सेवकाई हम करेंगे, पगलों के समान हम आगे बढ़ेंगे। क्यों? एक व्यक्ति को दिखाने के लिए नहीं, परंतु जिस परमेश्वर ने मुझे सेना में भर्ती किया, उनको प्रसन्न करने के लिए मैं आगे बढ़ते रहूंगा। हालेलुया। काफी और वचन कहना था, परंतु लेट मी स्किप लास्ट 1 या 2 वचन पढ़ के मैं विराम देना चाहता हूं। लेविटिकस, लव व्यवस्था की किताब 21वीं अध्याय की 10वीं आयत। लव व्यवस्था की किताब 21वीं अध्याय की 10वीं आयत। लेविटिकस 21:10। जो अपने भाइयों में महायाजक हो, जिसके सर पर अभिषेक का तेल डाला गया हो, और जिसका पवित्र वस्त्रों का पहनने के लिए संस्कार हुआ हो, वह अपने सिर के बाल बिखरने ना दे, और ना अपने वस्त्र फाड़े। व्यवस्था 21:10। ये किसके बारे में कहा गया? महायाजक के बारे में कहा गया है। महायाजक को प्रभु ने अभिषेक किया, अपना तेल डाला, अपने पवित्र वस्त्र पहनने का एक मौका दिया, एक अच्छे संस्कार प्रभु ने दिए। इस संस्कार के अनुसार क्या है? बाल बिखरने ना देना, बाल बिखरने ना देना, अपने वस्त्र फाड़ना नहीं है। आप लोग देखे होंगे, कुछ लोग गुस्से में आ जाएंगे तो वस्त्र फाड़ेंगे, बाल खींचेंगे, गुस्से में आ जाएंगे तो बर्तन पर उड़ते रहेगा, मोबाइल फोन उड़ते रहेगा। देखे कि नहीं देखे? अरे आप लोगों के गांव में ऐसे नहीं होता है ना, ठीक है, हमारे गांव में तो होता है। गुस्से में आ जाएंगे, मोबाइल फोन, है ना। हे महापुरोहित, आपको अभिषेक किया गया, आपके वस्त्र को फाड़ना नहीं है, वस्त्र को
फाड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है, बेटा मैंने एक अभिषेक आपको दिया हूं, बेटा मैंने आपको एक विशेष सामर्थ आपको दिया हूं। आपकी निराशाओं में आप जब प्रभु की सन्निधि में खड़े होंगे ना, आप इस विश्वास के साथ खड़े हो रहे हैं कि आपके समस्याओं का, आपका निराशाओं का हल प्रभु से मिलेगा। इस विश्वास के साथ आप प्रभु की सन्निधि में आइए। हालेलुया। इसके बगैर आप वस्त्र फाड़ के कोई फायदा नहीं है। इसके बगैर आप अपने सेवकाई को छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। इसके बगैर आप पूरा त्याग कर, मैं अब चर्च नहीं जाऊंगा, मैं प्रार्थना के लिए नहीं जाऊंगा, गुस्सा में बैठे रहेंगे ना, कुछ नहीं होने वाला। आपकी सारी निराशाओं के मध्य में, सारी चुनौतियों के मध्य में आपको कहां भागना है? वस्त्र फाड़ना नहीं, परंतु भागिए प्रभु के भवन में। आप जब जाएंगे तो परमेश्वर आपका साथ देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मुझे काफी वचन कहना था, एक और वचन मैं बताऊंगा। यीशु मसीह की मृत्यु के समय पर, यीशु मसीह की मृत्यु के समय पर सैनिक लोग उनके वस्त्र को छीन लिए, आपस में बांट दिए, वस्त्रों को छीन लिए, आपस में बांट दिए। परंतु एक सैनिक ने कहा, हम इस वस्त्र को नहीं फाड़ेंगे। समझ रहे? मैं वो वचन आपके लिए पढ़ लूंगा। आप मेरे साथ यूहन्ना रचित समाचार 1924। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको ना फाड़ें, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि यह किसका होगा। यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। वस्त्रों को ले लिए, आपस में बांट लिए। ऊपर का शॉल होगा, अंदर के कपड़ा होगा, आपस में बांट दिए, परंतु कोई वस्त्र फाड़ा नहीं। क्योंकि कारण क्या है? वचन में ऐसे एक सबूत है कि ये एक महायाजक है, प्रभु की सेवकाई में बने रहे, इनका वस्त्र नहीं फाड़ना। इसके कारण क्या हुआ? प्रभु खुद अति पवित्र स्थल और पवित्र स्थल के बीच में, अति पवित्र स्थल और आंगन के बीच में जो पर्दा था, वो पर्दा को प्रभु खुद फाड़ दिए। किस लिए? कि जो बाहर थे अब महायाजक के द्वारा नहीं, जो बाहर थे वो सीधा अनुग्रह के सिंहासन तक आने का एक मौका आपको और मुझे मिला है। हालेलुया। वस्त्र नहीं फाड़ना, क्योंकि आप बिना फाड़े आप धैर्य से खड़े रहेंगे, आपकी सेवकाई में बने रहेंगे। आप बिना सोचे, आप ये बिना बोले आप ये कह रहे हैं कि भाई लोग मैं त्याग सह रहा हूं, परंतु आपकी जिंदगी में छुटकारा के लिए कारण होगा। समय रहेगा तो मैं एक्सप्लेन कर सकता था, आज मैं विराम देना चाहता हूं। प्रभु ने दाम चुकाया, प्रभु ने हमारे लिए दाम चुकाया, वस्त्र फाड़ा नहीं गया। अब क्या हुआ? उसका फल क्या हुआ? उसका परिणाम क्या हुआ? कि हम जैसे लोग सीधा प्रभु की अनुग्रह के सिंहासन तक पहुंचने का एक सुंदर मौका आपको और मुझे परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। जिस काम के लिए बुलाए उस काम में बने रहो, जिस बुलाहट में बुलाए उस बुलाहट में बने रहो, जिस पवित्रता परमेश्वर चाहते हैं उसी पवित्रता में बने रहिए। चाहे जो मुसीबत झेलना पड़े, चाहे जितने दाम चुकाना पड़े, दूरी हो कोई बात नहीं, दूरी हो कोई बात नहीं, प्रभु के भवन में आने की कोशिश करिएगा। हालेलुया। जरा कुछ लोग हैं 2.5 घंटा यात्रा करके एक रास्ते, ये वन वे 2.5 घंटा यात्रा करके काम के लिए जाते हैं। यानी उनकी यात्रा हर दिन, ऑफिस का काम 5 घंटा यात्रा करना पड़ता है। ऑफिस के काम के लिए 5 घंटा यात्रा करने के लिए लोग तैयार हैं। तो हम प्रभु की भवन में हफ्ते में एक बार आने के लिए कितना हम लोग तैयार रहना है? प्रभु आज हम निर्णय लेंगे, चाहे जो भी हो, हम आपको भूल के हम किसी काम हम नहीं करेंगे। हालेलुया। कि हम प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शुभ लग। प्रभु जी, हमारे मध्य में जितने जवान भाई और बहन हमारे मध्य में खड़े हैं, आज प्रभु जी उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, एक बिचवाई करके मैं प्रार्थना कर रहा हूं। प्रभु जी, इस दरार में खड़ा होकर मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु जी हमारे भाई और बहन आपके राज्य के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में उपयोगी होने पाए, सामर्थ्य तौर से उपयोगी होने पाए। आपकी वो विशेष अभिषेक, विशेष आशीष से आप हर एक व्यक्ति को भरने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। ब्लेस कीजिए, आशीष कीजिए। हम में से एक भी अपने वस्त्रों को फाड़ने ना पाए,
हम में से एक भी प्रभु जी अपने पवित्रता को नष्ट ना करने पाए, अभिषेक को नष्ट ना करने पाए, अधिकार को नष्ट ना करने पाए, हम में से एक भी प्रभु जी आपसे दूरी ना रखने पाए, बल्कि प्रभु जी आपके कामों में हम सतत निरंतर हम बने रहने प्रभु जी। एक ऐसी अनुग्रह, एक ऐसी आशीष हम चाहते प्रभु जी, ब्लेस कीजिए। आज इस यूथ संडे में हम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, हर एक व्यक्ति की जिंदगी में, यस लॉर्ड, हर एक व्यक्ति की जिंदगी में एक ऐसी निर्णय लेने का एक मौका पवित्र आत्मा आप उनको दीजिए कि प्रभु जी हम सब लोग एक मन के साथ आपके राज्य के लिए खड़े होने के लिए, आपकी सेवकाइयों को करने के लिए, आपकी बुलाहट को पूरा करने के लिए एक विशेष अनुग्रह हम चाहते हैं। आशीष कीजिए, हमारी प्रार्थना को सुनिए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी।